जी नमस्कार। 1990 की दशक की बात है। उत्तर भारत के सिनेमाघरों में एक फ़िल्म चलाई जा रही थी। उस फिल्म में शक्ति कपूर खलनायक चरित्र ने अनीता राज रूपी चरित्र का बलात्कार करना शुरू किया। जैसे ही शक्ति कपूर ने अनीता राज का बलात्कार करना शुरू किया, उस हॉल में उपस्थित सभी व्यक्तियों के द्वारा सीटी बजाना शुरू हो गया। उस सीटी बजाते समय बिजली का चली जाना ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण समय से कम नहीं था। उस सिनेमाघर में उपस्थित व्यक्तियों के तहत काफ़ी शोर की गई। काफ़ी शोरों के बाद बिजली फिर आई तो वहाँ के मौजूद व्यक्तियों के द्वारा कहा गया कि उस सीन को फिर दोबारा चलाया जाए। उस सिनेमाघर में कार्यरत व्यक्ति मजबूर थे। उन्होंने उस सीन को फिर दोबारा चलाया। सीन दोबारा चलाना वहाँ के व्यक्तियों को काफ़ी पसंद आया। उस समय बड़ी संख्या में दर्शक बलात्कार दृश्य को देखना पसंद करते थे और पसंद आज भी उतना ही किया जाता है जो पहले किया जाता था। आप कई बार किसी शहर से या किसी सिनेमाघरों के रोड से आप जब गुजरते हैं तो वहाँ पे एक देखते हैं किसी फिल्म का पोस्टर लगा रहता है। आप ध्यान से ज़रूर कभी देखे होंगे। उस फिल्म में हुआ बलात्कारों का उस पोस्टर पर कहीं ना कहीं छोटा सा एक जगह दिया जाता है। उस जगह में आप ये देखते हैं कि बलात्कारियों का वहाँ पे सीन लगा रहता है। वह इसलिए सीन लगा रहता है क्योंकि हमारा और आपका दोनों उस सीन के तरफ हम लोग आकर्षित होते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वह इसलिए कि हमारा समाज उसी दृश्य को देखना पसंद करता है। आज मनीषा की बात है, इसके पहले प्रियंका रेड्डी की बात थी, इसके पहले निर्भया की बात थी। ये केवल 3 ही लड़कियां नहीं हैं सर समाज में। एक डाटा के अनुसार प्रत्येक 20 मिनट पर एक लड़की का बलात्कार किया जाता है। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक डाटा के अनुसार प्रत्येक 20 मिनट के अंतराल में एक लड़की का बलात्कार किया जाता है और उस बलात्कारियों में 80% लड़की अशिक्षित, गरीब और लोक लज्जा से प्रशासन के पास नहीं पहुंच पाती है। उसमें कुछ लड़की प्रशासन के पास पहुंचती है तो वहाँ के बड़े लोगों के तहत और पुलिस प्रशासन के मिली भगत से उस लड़की की बातों को दबा दिया जाता है। मनीषा का बलात्कार किया जाता है। केवल बलात्कार ही नहीं किया जाता है, मनीषा का बलात्कार करने के बाद उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया जाता है, उसका जीभ काट दिया जाता है। आखिर क्यों? हम पूछना चाहता हूँ आपसे, क्यों काट दिया जाता है? फिर काटने के बाद उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। फिर सरकार एक्शन नहीं ले रही है। सरकार को हमको और आपको जगाना पड़ रहा है। क्यों भाई? यदि आपसे नहीं हो रहा है काम तब छोड़ना दीजिए सरकार बनना। आप आदित्यनाथ योगी जी को प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। वह इसलिए नहीं कि आप कुर्सी केवल संभालिए, वह इसलिए बनाया गया कि वहाँ पे उस प्रदेश में किसी भी हुई घटना हो या किसी भी प्रदेश में कोई भी अचानक घटनाओं के प्रति आपका रुझान होना चाहिए, आप संवेदनशीलता होना चाहिए, उस पर जाकर उस पर कार्रवाई करें, उस पर देख रेख करें आप। लेकिन आपने किया क्या? कोई एक्शन नहीं किया। आपने किया क्या भाई? आपकी पुलिस प्रशासन उस मनीषा को, उसके परिवार परिजनों को न देखकर
स्वयं ले जाकर दफना दिया, फूंक दिया गया। आखिर क्यों? चलिए, हम आपके पुलिस प्रशासन पर संदेह नहीं करते हैं, तो फिर पुलिस प्रशासन को मनीषा के घर जाना चाहिए। मनीषा के घर के कुछ परिवारजनों को, सदस्य को तो लेके साथ में जाना चाहिए दफनाने, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। मनीषा के परिवार वाले लोग तड़पते रहे, चिल्लाते रहे, मांग करते रहे, लेकिन उनके परिवार को मनीषा की लाशें नहीं दी गई, बल्कि स्वयं ले जाकर दफना दिया गया। आप कहाँ थे योगी जी? आज देश में अत्यंत समस्याएं हैं। इस सरकार से गरीब किसान परेशान है, सरकार से युवा रोजगार, बेरोजगार के मुद्दा पर युवा परेशान है। हम पूछते हैं कि यदि युवा को और किसान को आप परेशान कर सकते हैं तो बलात्कारियों को आप क्यों नहीं परेशान कर सकते हैं? आप बलात्कारी को परेशान कीजिए। आखिर वो बलात्कारी आता कहाँ से है, हम ये पूछना चाहते हैं। वह कहीं ना कहीं आप में से और हम ही में से एक होगा। आखिर उस बलात्कार को इतनी साहस मिलती कहाँ से है? कहीं ना कहीं आप और हम उसको साहस देते होंगे। यदि उस बलात्कारियों पर यदि हम और आप मिलकर कोई साहसिक कदम उस बलात्कारियों के प्रति उठाएं, तो समाज में जो उसकी प्रभाव पड़ेगी, आने वाले समय में कुछ बलात्कारी या कुछ बच्चे जो आने वाले समय में बलात्कारी होने वाले हैं, उस सोचने की संघर्ष नहीं करेंगे, सोचने की साहस नहीं करेंगे। लेकिन आपने किया क्या? कुछ नहीं। आज आप मनीषा पर हुई बलात्कार के बारे में सरकार कुछ नहीं बोल रही है, मीडिया तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मीडिया केवल ये दिखा रही है सुशांत सिंह राजपूत। भाई, सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ, हमको भी उस चीज़ से दुख है, हमारी भी संवेदनाएं हैं। सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई का जांच हो रहा है उनकी मौत पर, तो जांच होने दो ना। आप केवल वहाँ पे बैठ जाते हुए, चिल्लाते हुए कहते हो मुझे ड्रग्स दो। कहाँ से भाई ड्रग्स आपको क्यों दिया जाए? आप ड्रग्स मारते ही हो, हमको लगता है ऐसे बातचीत से। आप ड्रग्स मार कर, गांजा मार कर वहाँ पे बैठते हो। आपको तो सही स्टेटमेंट कहीं देना नहीं है। आप मनीषा की, हमारी भारत की बेटी है, उस विषय में आपने कुछ बोला नहीं, उस विषय में आपने कुछ कहा नहीं। आप कर क्या रहे हैं? आप केवल परेशान कर रहे हैं। आपकी पत्रिकता किसी काम की नहीं है। आप सही ढंग से पत्रकारिता नहीं किए हुए हैं। हम तो परेशान हैं भाई, सरकार से हम परेशान हैं, मीडिया से हम परेशान हैं, और आपकी क्या राय है अब आप सोचें। भाई, इस समय ट्विटर पर एक कैंपेनिंग चल रहा है। उस कैंपेनिंग के तहत जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति अपना उसमें हिस्सेदारी लें, ट्रेंड करवाएं। सोशल मीडिया के तहत भी आप इसका सपोर्ट करें, इसका आप ट्रेंड करवाएं, जिससे सरकार हमारी बातें सुनेगी। सरकार को तो ये नज़र आ नहीं रही है, सरकार सोई हुई सरकार है। सरकार कुछ भी समय बोलेगी नहीं, और इसलिए नहीं बोलेगी क्या है कि इसमें कुछ अपर और लोअर की बात आ गई है। आज सरकार से युवा, किसान, सभी तरह के लोग परेशान हैं, और इसलिए परेशान हैं कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार को केवल, सरकार सर जानती क्या है? सरकार तो लखनऊ बैठती है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार। वहाँ के अगल बगल के, उनके बगल में डीजीपी बैठते होंगे, आईएएस अफसर का कोई ग्रेड का व्यक्ति बैठता होगा। सरकार हमारी वहीं जान पाती है जो बगल में डीजीपी हो या आईएएस अफसर हो या उनका अगल बगल में जो भी पीओ कर्मचारी इत्यादि हो। वो बात जो सरकार को बताती हैं, सरकार वहीं बात जानती है। सरकार धरातल पर उतरती कहाँ है? सरकार धरातल पर उतरे तब ना उसे पता चलेगा कि समस्या क्या है आखिर। इस पे आप ध्यान दीजिए। आप सभी से आग्रह है कि आप घर से बाहर निकलिए, धरना प्रदर्शन कीजिए। धरना प्रदर्शन में आप सक्षम नहीं हैं तो घर पे बैठे ही सोशल मीडिया का तहत ट्विटर हुआ,
फेसबुक हुआ या व्हाट्सएप हुआ, इसके तहत अपनी बात आप प्रत्येक व्यक्ति में फैलाइए, जिससे एक दूसरे के व्यक्ति जागरूक पैदा हों। और हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप आखिर आप ऐसा करें, कोई ऐसा कानून बने इस बलात्कार पर, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है या जो आगे होने वाली बलात्कार है उसकी रूह कांप जाए इस बलात्कार से। और बलात्कार करना या उस विषय में सोचना ही उसको सबसे बड़ा डर लगे उस चीज़ से। आप ऐसा करिए, निकलिए घर से बाहर। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।